मुझे बतलाएं। सभी ऋषियों ने कहा कि इस व्रत को मुनियों ने जो इस व्रत को श्रवण करके कहा कि हे मुनिगण, हे व्यास जी, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया उन सब की जो है कथा हम सुनना चाहते हैं। और एक समय वह धनी ब्राह्मण अपनी बंधु बांधवों के साथ में ऐसे ही व्रत का आयोजन रखे हुए थे। तो उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति उनके द्वार पर आया, और द्वार पर आया हुआ जो है भूख प्यास से व्याकुल था और लकड़हारा उसके द्वार में आया। तो ब्राह्मण के घर में जो है भगवान सत्यनारायण की कथा चल रहा था। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा हुआ अपने व्रत के कथा को श्रवण करते हुए उनके मन में जो है भूख प्यास की जो है इच्छा जाती रही। उसने विप्र का जो है अभिनंदन किया, प्रणाम किया और बहुत जो है शांतिपूर्वक कथा श्रवण किया। और उसने जो है हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे ब्राह्मण देवता, ये आप किसका पूजन कर रहे हैं? व्रत करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे भी बताइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, यह व्रत जो है मन वांछित फल देगा। जो भी व्यक्ति का इच्छा हो वह भगवान सत्यनारायण के व्रत से पूर्ण होती है। और इसी की कृपा से जो है मेरे जीवन में, घर में, परिवार में जो सुख शांति समृद्धि का आगमन हुआ है। ऐसे कह करके वृद्ध ब्राह्मण है उस निर्धन लकड़हारे के पास। यहाँ धन ऐश्वर्य का आगमन हुआ। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर को वह लकड़हारा भी बहुत प्रसन्नचित हुआ और भगवान के चरणामृत ले करके प्रसाद भोजन ग्रहण करके वह अपने घर को चला। अगले दिन लकड़हारे ने भी अपने मन में संकल्प लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूँगा। ऐसे मन में विचार करके वह जो है लकड़ी बेचने के लिए चला गया। लकड़ी के गट्ठर भी अपने सर पर रख करके जो आवाज लगाने लगा। और जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उसी नगर की वह जो है लकड़ी बेचने के लिए चला गया। तब बूढ़ा ब्राह्मण लकड़हारा ने देखा कि उनकी लकड़ी का आज जो है 4 गुना कीमत मिला है। वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और पके हुए फल, केला, पूजन आदि सामग्री लेकर के अपने घर को आया। और फिर अपने सभी परिवारी जन बंधु बांधवों को बुला करके ब्राह्मण माध्यम से विधि विधान से जो है कथा का आयोजन कराया और भगवान की यथा जो है श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन किया। और उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन्य धान्य से युक्त हो गया और संसार में जीवन भर जो है समस्त प्रकार के जो सुखों का भोग किया, भगवान का आगमन व्रत किया। और जब जो है उसका अंतिम समय आया तो वह जो है भगवान श्री हरि के दर्शन धाम को प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत कथा के श्रवण करने से मनुष्य जीवन में जो है सदगति और सुख शांति प्राप्ति होती है। ऐसे भगवान श्री हरि नारद जी से कहते हैं। बोलो श्रीमद् सत्यनारायण भगवान की जय। अस्य श्रीमद् सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयो अध्याय। ओम मंगलम मंगलम पुंडिकाक्ष मंगलाय नमः हरि। आ जाना बन ध्यान हमारे कीर्तन में, भर जाना प्रभु का हमारे कीर्तन में। आ जाना बन ध्यान हमारे कीर्तन में, भर जाना प्रभु का हमारे कीर्तन में। आएगी Oh